दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महेश दत्तानी का एक वर्क डिस्कस करेंगे, वेयर देयर इज अ विल। दोस्तों बड़ी कमाल की कहानी है एक गुजराती फैमिली की। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। पहले इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हसमुख मेहता, सोनल मेहता, अजीत जो इनका बेटा है हसमुख और सोनल का, फिर इसकी वाइफ प्रीति और एक बाहर का कैरेक्टर है किरण। हसमुख मेहता मुंबई के एक पैसे वाले आदमी हैं, कपड़ा व्यापारी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कंपनी को तैयार किया है, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को शुरू किया है और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा है। इनकी वाइफ का नाम है सोनल मेहता और इन दोनों का एक ही बेटा है अजीत, जिसकी शादी हुई है प्रीति नाम की एक लड़की से, जो थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट टाइप की है। हसमुख के अक्सर अपनी वाइफ और बेटे अजीत से मन मुटाव चलते रहते हैं। इसका ज़िद्दी सा कैरेक्टर है। ये चाहता है कि इसकी फैमिली में सब इसके हिसाब से चलें, खासकर इसकी बीवी और बेटा। और जब दोनों ही नहीं चलते इसके हिसाब से तो ये और चिढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, सिगरेट भी पीता है, हार्ट का मरीज़ है, एक हार्ट अटैक भी आ चुका है। घर पर ही नहीं, सबको काम पर भी खींच कर रखता है। ये देख कर लगता है इसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट इससे मिलता है इस कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव किरण नाम की एक लड़की से। इस कहानी में मेहता जी का रोल ज़्यादा लंबा नहीं है, सेठ का रोल ज़्यादा लंबा नहीं है। दरअसल ये आदमी बीपी गोलियां खाता है, जैसे मैंने आपको बताया। चिंता इसे इस बात की है कि सालों की तपस्या से मैंने ये बिज़नेस बनाया है और मेरे जाने के बाद ये नाकारा लोग, मेरी बीवी और मेरा बेटा, मेरी मेहनत को फूंक देंगे। बहू भी उसमें शामिल है। बोलता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब हुई थी जब 22 साल की एज में मेरी शादी हुई, और दूसरी बड़ी ट्रेजेडी तब हुई थी जब मेरी नाकारा औलाद पैदा हुई। इसे ये नहीं लगता कि अजीत, जो अब इतना बड़ा हो गया, इसको पैदा तो कर दिया इसने, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट है। वो अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहे तो जी सकता है और गुस्से और ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। इसलिए हसमुख की जो हाइपर टेंशन है वो बढ़ती जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, मैंने आपको बताया। अब इसकी वाइफ सोनल घर के सारे कामों के लिए नौकरों पर डिपेंडेंट है। मतलब कुछ काम नहीं करती। कुछ दिनों के लिए नौकर छुट्टी पर क्या गए, सारा खाना बनाने में इसकी आफत आ गई, चक्कर आने लगे। खाना सही से नहीं बना तो हसमुख सेठ को आया गुस्सा। वो चिल्लाया जैसे यूजुअली चिल्लाता था। देखो, सोनल देवी हसमुख सेठ से प्यार बहुत करती थी। वो बोली इन्हें, सेठ को, सिगरेट पीना कम कर दीजिए। अगर आपको फिर से कोई हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर्स आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं, ब्लेम करेंगे वो मुझे। सोनल पर पूरा इन्फ्लुएंस है इसकी बहन मीनल का। सोनल की एक बहन है मीनल, जो इसे एडवाइस देती है, ये वैसे वैसे करती है। और हसमुख सेठ को भी बिल्कुल पसंद नहीं कि मीनल मेरे घर के मामले में क्यों बोलती है। सोनल ने वाकई लाड देकर अपने बेटे को भी बिगाड़ दिया अजीत को। हसमुख सेठ के मुख पर बिल्कुल भी हंसी नहीं है। अगर मन में प्यार आए भी तो किसे बता नहीं पाते, किसी को भी नहीं बता पाते, ना बेटे को ना बीवी को, और बहू से तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर ऐसा है तो इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिले सेठ को, सेक्स कहाँ से मिले सेठ को। तो ऐसे में सेठ की ज़िंदगी में किरण आई, एक उम्मीद की किरण। उसी कंपनी में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हसमुख सेठ की ज़िंदगी में आई। हसमुख सेठ ने किरण की शादी किसी ऐसे आदमी से करवा दी जो नाम के लिए उसका पति हो, लेकिन ये अपने साथ रखता था मिस्ट्रेस बनाकर किरण को। अब जैसे मैंने आपको बताया, रोज़ाना ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता था, गोलियां लेता था। एक दिन उन गोलियों में कुछ गड़बड़ हो गई, दवाइयों में शायद किसी ने चेंज कर दी या हो गई गलती से। इसको कार्डियक अरेस्ट आया और ये मर गया। अब आगे की कहानी में ये फिजिकली तो अपेयर नहीं होता, लेकिन इसकी आत्मा भटकती है। बाप की मौत का झटका लगा अजीत को सबसे पहले तो, जबकि बहू प्रीति को कोई रिएक्शन नहीं आया, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। लग रहा था जैसे उसे मालूम है ये सब कुछ होने वाला है। अब सेठ की मौत के 7 दिन तक तो फैमिली के किसी भी मेंबर को पता ही नहीं कि सेठ ने जाने से पहले अपनी एक विल यानी वसीयत सेट कर दी थी। 7 दिन बाद मालूम पड़ा, जिसमें लिखा था, उस वसीयत में सेठ ने क्या लिखवाया था कि उसने अपने नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दी है, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट का डायरेक्टर किसको बनाया, अपनी मिस्ट्रेस मिस किरण को। मिस किरण को कंपनी का डायरेक्टर घोषित कर दिया है, और सेठ की सारी प्रॉपर्टी, फाइनेंस, शेयर, सब कुछ उस ट्रस्ट के हाथों में है। अब ट्रस्ट कब डिज़ोल्व होगी, ट्रस्ट का पैसा बेटे अजीत को मिलेगा भी या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मिलेगा,
जाने से पहले विल में लिखवाया जब वो लड़का 45 साल का होगा, मैच्योर आदमी, तब तक उसे डेली सुबह 9 बजे ऑफिस जाना होगा, शाम को 6 बजे छुट्टी मिलेगी। तब जाकर 45 साल की एज में वो ट्रस्ट डिज़ोल्व होगी और उसका सारा पैसा अजीत को मिलेगा। अब फैमिली वालों को इस विल से ज़्यादा शौक लगा, विल में जो ये सब बातें लिखी थी उससे ज़्यादा शौक लगा कि सेठ का चक्कर चल रहा था। अब यहाँ इस मोमेंट प्रीति की सच्चाई भी सामने आई। प्रीति ने जाहिर कर दिया ये विल सुनने के बाद में कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बेकार आदमी से शादी की। वो अजीत के लिए बोल रही थी, अपने हस्बैंड के लिए। अब इसके बाद वो लड़की किरण भी इस फैमिली की मौजूदगी सबको खलने लगी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सेठ ने जाते जाते उसे डायरेक्टर बना दिया था, उसके हाथ में था सब कुछ। कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोल सकता था, किसी के हाथ में कुछ था ही नहीं तो हम ही घर से निकाले जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, लेकिन जब वक्त गुजरा, वक्त के साथ में अजीत एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनने लगा। सोनल और किरण की भी दोस्ती हो गई, लेकिन प्रीति अभी भी किरण से न जाने क्यों खार खाए बैठी थी। मतलब गुस्सा था उसे, उसके मन में। आखिर किरण को बहुत स्मार्ट दिमाग की थी, मैंने आपको बताया। उसको अंदाज़ा हो गया कि प्रीति ने ही सेठ जी की दवाइयों में गड़बड़ की थी। इसी की वजह से सेठ को कार्डियक अरेस्ट आया और वो गुजर गए। तो अब इस तरह किरण ने प्रीति को भी कंट्रोल कर लिया कि अगर तुम ये नहीं चाहती कि फैमिली में किसी को भी तुम्हारी सच्चाई पता चले तो मेरे साथ में ज़्यादा उलझना मत। तो इस तरह किरण ने, जो कि एक स्मार्ट दिमाग की लड़की थी, पूरी फैमिली को बांध कर रख लिया। सेठ ने भी जाते जाते तरीके से अपने विल सेट की। ये पूरी कहानी थी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।